प्रणाम मित्रों। महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ी गई। कौरव और पांडवों के बीच हुए उस युद्ध में जीत पांडवों की हुई। महाभारत युद्ध का खलनायक दुर्योधन था। वो हमेशा पांडवों के साथ बेईमानी पर आतुर रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि अधर्मी दुर्योधन को मरने के बाद स्वर्ग मिला था? लेकिन ये कैसे संभव है? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व की कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध जीतकर 36 साल हस्तिनापुर पर राज किया था। जब भगवान श्री कृष्ण अपने देह का त्याग कर मृत्यु लोक से अपने धाम चले गए तो इसके बाद युधिष्ठिर को भी ज्ञान हुआ कि अब उनका भी पृथ्वी से चलने का समय आ चुका है। इसके बाद युधिष्ठिर परीक्षित को राज्य का सारा कार्यभार सौंपकर भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग को चल दिए। उन लोगों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थों की यात्रा करते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव ने उन लोगों को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया। इस तरह सभी वहां से स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। इसी क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल सहदेव, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम एक एक कर नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा कुत्ता सशरीर स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए, जहां धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा कि भगवान, इस कुत्ते के बिना स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद वो कुत्ता, जो वास्तव में स्वयं धर्मराज ही थे, अपने वास्तविक रूप में आ गए। उसके बाद युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग लोक में युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन तेजस्वी देवताओं के साथ दिव्य सिंहासन पर बैठा है। ये देखकर युधिष्ठिर क्रोधित हो गए और बोले, जिसके चलते हमने रिश्तेदारों भाइयों का संहार कर डाला, जिसने हम लोगों को भारी कष्ट दिया, और अब उस लोभी अधर्मी दुर्योधन के साथ मुझे स्वर्ग लोक में समय बिताना होगा। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मेरी वहां जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर नारद जी ने कहा, धर्मराज, स्वर्ग में रहने पर पूर्व की दुश्मनी खत्म हो जाती है। तुम्हें दुर्योधन के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दरअसल दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है, जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम भाइयों का डटकर सामना किया है। दुर्योधन सबसे अधिक भय के समय भी निर्भय बना रहा। उसने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुमसे युद्ध किया और अधर्म का भागीदार होते हुए भी यहाँ है। कुछ दिनों बाद युधिष्ठिर के चारों भाई द्रौपदी के साथ दूसरे लोक में समय बिताने के बाद स्वर्ग पहुंच गए। तब भीष्म ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने पूरी जिंदगी पाप किया था, फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला? तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि दुर्योधन का उद्देश्य अपने पूरे जीवन में एकदम स्पष्ट था। उसे ही पूरा करने के लिए उसने हर संभव काम किया। उसे बचपन से अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वो सत्य का साथ नहीं दे पाया। मगर कितनी भी बाधाओं के बावजूद वो अपने मकसद पर कायम रहा। यही उसकी अच्छाई रही, जिसके चलते उसे सारे अधर्म के काम करने के बाद भी स्वर्ग मिला। इसके बाद पांडव संतुष्ट हो गए और जिस दुर्योधन के साथ वो धरती पर सुखी नहीं रहे, उसके साथ बड़े ही सुख से स्वर्ग में समय बिताया। दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक और पुण्यदायी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।